जीव के परे जीव नहीं कोई, सतगुरु साफ बतासी। यानी कोठरी में बैठ कर नहीं, भरी भीड़ में वो साफ समझो। कहते ना भाई बात आगे किसी मत कर, तू साफ बोल। तो सतगुरु ने साफ कहा कि जीव के परे कोई पीव नहीं। उस पीव में चाहे अल्लाह का मानने वाला हो, चाहे ईश्वर का मानने वाला हो, चाहे ब्रह्म का मानने वाला हो, ब्रह्म भरम है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। आपका हमें उनको मनाने के लिए नहीं जाना है। मैं करवाना चाह रहा था। यहाँ की बात पुष्ट हो जाए ताकि हम फिर भरम में नहीं उतरें, इसलिए इन बातों को दोहराया जाता है। कहना और सुनना किसके? अपने लिए। ये सत्संग ही अपने लिए, न दिखने के लिए न दिखाने के लिए, जीने के लिए। कहीं भी हम अपने स्वरूप से अलग कहीं कल्पित बातों में पहले उलझे थे, फिर उलझ जाए। उलझे नहीं, यही सारा है। उलझो मत, उलझे रह जाओगे। इतना ही सार है उसका। तो ईश्वर अल्लाह कोई अलग अलग नामों से मानते हैं। वो ताकत ऐसी है कि वो सब जगह है। दूसरी बात, सब में। यहाँ वो लाइन कहती है कि झूठ। ये बात तो ठीक है साहिब जी, त्यागी जी भी ठीक करे, मैं भी साथ हो रहा। बोलो। लेकिन बात ये है कि जीव है ये। हाँ जीव है। जीव है। इसकी खराब माटी कितनी हो जी साहब आप लोग? हाँ तो बात वही आई ना लौट तो के। वो है बात। वो खराब माटी ना हो, हाँ इसलिए सदगुरु साफ बतासी। बता तो दिया कि जीव से तेरे कोई खसम कोई नहीं। नहीं। लेकिन यो दोष है, अपने अपनी जानकारी हो पक्की जब बात बने ना, तो और किसके लिए बैठे हैं? हाँ तो वो बचा जाए सर, उसे की चर्चा होनी चाहिए ना। हाँ उसी की हो। उसी का मामला है। ये गीत भी उसी के गाए जा रहे हैं। जीव तो सही हो, इसका पीव कोई नहीं। लेकिन यो दोष है, इतना दुख पा रहे हैं इसकी कोई नहीं, और दुख को सुख बांध रहे हैं। ऐसा है, अभी जितने प्रेमी आए हैं यहाँ बैठे, ये तो निश्चित है कि उनका प्रेम बता रहा है, क्योंकि वे बैठे। यहाँ आशीर्वाद, शराब, भय, इस तरह की बातें तो होती ही नहीं। भय से मुक्त। तुम अब भय में ठहरो, कोई भय नहीं। भरम से मुक्त, धर्म से जुड़ो, तेरा स्वभाव। ये वो तो ठीक सर। बाली जाल का सारा पसारा है, उसको कोई बात नहीं। लेकिन जो है हम शरीर से जो जुड़े रहने वाला मामला है, इसके ऊपर ज़्यादा चोट हो जाए। हम शरीर मान के जीते हैं। एक सीधी सी बात है। हाँ मामला ये दो जाल हैं गुरु की दृष्टि। हाँ दो जाल, इन दोनों को परखाया जाता है। हाँ दो व्यापार। खानी बाणी जाल को हाँ जब तक परख पाता नहीं, जब तक, चाहे अभी परख हो, चाहे दो खानी घूम के परखो, परखो या मत परखो, इसमें भी आज़ादी है। मगर जाल दो है। लगातार सत्संग होगा जब खानी बाणी खोज देखो, स्थिर कोई नहीं रहा है। ये बीजक का प्रमाण। ठीक। वाणी से कितने बंधे हैं, बड़ा बड़ा धार्मिक जगह। खानी से संसार पूरा हो जाए। खानी से बाहर निकल के, कुआं से निकले तो खाई में कूदे। वो खाई को भजन मानते। गुरु ने कहा ये भजन नहीं, बंधन है, रटन बंधन है, सुमरण बंधन है। अपने को छोड़कर कुछ भी हलचल करो, बंधन में जाओ। लगातार ज़्यादा सत्संग रहेगा तो रहेगा। ये एक अलग विषय है जो आप बोल रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं, किसी को गर्ज होगी वो लगातार करेगा। तो उसके बिना कैसे बात? कहीं कभी जो बात है जाके अब जी यहाँ क्या पैदा किया जाता है? अभी जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? तो वही पहले थोड़ा रहेगा जब होगा वो तो उसके ऊपर रहेगा, उसको कितना अच्छा कितना नहीं। तो उसके बिना बात तो बनेगी नहीं। नहीं बनेगी, आज तक नहीं बनी, आगे कैसे बनेगी?
मतलब ये है जब ये पूरा बोध होगा, बोध का अर्थ है जानकारी। इस जानने वाले को ठीक से जान लेगा और अपने बंधनों की ठीक पहचान करे। अपने को, अपने बंधन, नाम जीव को, जीवन को, जीव और जीवन के बंधनों को यदि नहीं ठीक से जाना, उसने कुछ नहीं जाना। धन को जाना, पद को जाना, स्त्री पुरुष को जाना, इसको जाना, उसको जाना, अपने अनजाना रह गया, वो फिर वही चला गया। आया था, मौका पाया था, बात हथेली पर थी, चूक गया। गुरु का इशारा है कि चूको मत, चुकता कर दो। चुको मत चुकता कर दो। ऐसा 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 मौका पाए। सूत्र ये ठीक है, जो नया सूत्र। और अभी है अभी, नहीं तो ये मन हिलोरे देता रहेगा। और ऐसे ही जिसके पास बैठोगे, जहाँ बैठोगे, जब बैठोगे, वो बंधा हुआ क्या कह सकता है। दुखी होगा, दुख देगा, और जो सुखी हो गया, बैठो उसके पास, वो सुख देगा। अर्थ निकला, जिसके पास जो होगा वही देगा, लाएगा कहाँ से। इसलिए किसी से भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं। ये तो उनकी बात नहीं। अपने में ठहरा हुआ किससे प्रभावित होगा। पर से प्रभावित होने का नाम बंधन है। हम कहीं भी अपनी लार टपका देते, किसी का कुछ भी देख कर अपना खुद यो सूत्र ठीक है, मानता है जानता है, यो सूत्र था, चुको मत चुकता कर दो। ये पक्का। सूत्र बढ़िया, ठीक है। अब हिम्मत बढ़िया। हो तो करो, अपना अपना खेल है, किसी का कुछ नहीं। हमेशा कमी बनी रहती, अभाव। जिसके पास बैठो, ये बहुत बढ़िया छोटी सी बात है। कहते हैं कि हो गया। वो हो गया। मैं एक बात बोलूँ, बोलो। मन जितने भी उम्र होली जो बिल्ले है ना, यो आदमी अलग बिल्ले है, यो अकेला। ये हो गया, ये आदमी बैठा है। एक बात है साहब, बोलो। बताओ ना। अलग नहीं, किसी के सामने नहीं कहो, उसमें भी समझ जाया होता है। यहाँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप कहने जा रहे हैं कि ये एक झटके में पकड़ा, एक क्षण में समझा। व्यक्ति बहुत मिले, त्यागी जी को आपने कोई इशारा दिया और उसको लपक के पहुँच के टीकरी पहुँच गया। टीकरी पहुँच गया, थोड़ा सा था पर्दा, उसको काट के वहाँ से उठ गया कि मेरी बात बन गई। ईमानदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, लोक व्यवहारिक व्यक्ति, थोड़ी सी अटक थी, खत्म हो गई। अब बैठो, आसन मार, हुए निशंका। याद है ना वो दिन। एक चीज़ हो रही थी। हाँ, बोलो। एक दिन मैं यूट्यूब पे है, हाँ बोलो। अल्लाह साहब का एक संत प्रवचन कर रहे थे। तो अमूमन कबीर साहब के बारे में यही कथन है कि भाई वो वहाँ लहर ताला तालाब पर पाए गए थे, नीरू में वहाँ ले आए थे। ठीक। तो ये वो उसका कुछ वर्णन आ रहा था संयोगवश। अच्छा। तो एक और पारखी संत सामने बैठे, तो कुछ पंथ पंथ के थे मुझे नहीं पता, लेकिन पारखी अपने आप को कह रहे थे। हाँ। वो यूँ कह रहे थे कि कबीर साहब थे ही नीरू निमा के पुत्र, इसको तो वृथा उनके ऊपर थोपते हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे। तो ऐसा क्या, उसके बारे में आप तो जानते होंगे ना, ऐसे भी हैं जो उसको मानते हैं उन्हीं के पुत्र। अब ऐसा पकड़ो, विविध विचारों के लोग आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहे। एक हमें उस तरफ अपनी ऊर्जा लगाने की बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मैं जानना चाह रहा था। वो अपने आप को पारखी भी कह रहे हैं। और वेद पता नहीं के करेंगे और कौन कौन के कहेगा। ये साहिब जी के पास बारी बात ही तो है,
साहिब जी कह रहे हैं चाहे कोई कहता रहे हो अपने को भी अपने को भी इस पर विचार करने में क्या नहीं है। कोई आने जी को बोलने दो। हाँ वो इतना आसान थोड़ा ही है। पूरा जीवन बीत गया, आप ही पैदा हुए। तो कहने का कुल मतलब साफ है, व्यर्थ चर्चा और एक सार्थक, दोनों में भेद होता है। सारा ही भाई। बहुत असली बात है किसी चीज़ का अभाव, मैं अभाव पर बोल रहा हूँ। जिसके पास खुशियाँ कम हैं, अरमान बहुत है, कहीं भी जाओ और जिसे भी देखो वो परेशान बहुत है। अब जिसे देखो उसमें कोई बच गया, पढ़ा लिखा हो, इस मत का हो कि उसका हो। अगर परेशानी से मुक्त होना है तो सत्य में रुकना पड़ेगा, और सत्य केवल आप है। जगत भी परिवर्तनशील, चेतनाहीन है, आप ही सत्य हो, नित्य हो। अपना बोध परिपक्व होते ही दूसरे की बात ही हट जाती। क्या लेना देना रहा। हाँ, व्यवहार हो, चाचा ताऊ रिश्ते, उसका पालन करके अपना काम बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ। जीवन खड़ा है, विरोध नहीं हो सकता। तन ढकना, पेट भरना, नींद जागना, सो, ये रहेगा, और ये करते रहना चाहिए सुचारू रूप से, कोई बंधन नहीं। असली बात समझ में आए, पूर्ति हो गई, हाँ अब कुछ नहीं चाहिए, पानी हो गया, समझ आ गया, ठहर गया, इतने शब्दों का प्रयोग कर। वो जहाँ भी बैठा है, बैठना उसने है, उसको बैठना आ ही गया। अब क्या बस की सीट और क्या जनाना का गद्दा, और उनका सोचना तो भीतर में जाना। अब तो पक्का दूसरे का जिक्र अपन अपन चाहे मान, गुरु कहते हैं, झूठ परपंच और सांच करी जा, मगर झूठा कबू ने करी है काज। हों पर जो तो सुन निलाज, तो गुरु का कितनी कठोरता है। हो निर्लज, आज किसी को निर्लज कह दो, झगड़ा वेदना नहीं रह सकता, और गुरु ने कह रखे झाड़ो पाखंड, मानो बात, और नहीं तो परबेव यम के हाथ। कहीं कबीर नर किया ने खोज, भटक मुआ जस बन के रोज। तो आज भटकना बंद हो सकता है। कैसे? ऐसे जहाँ समाधान हुआ, भटकना बंद हुआ। कितनी देर? जितनी देर वो ठहरा है, जितनी देर परिपक्व हो, पूरे जीवन की समझ आ गई, कोई नहीं ला सकता। ये ज्ञान ही ऐसा है। नहीं समझा है, अभी डगमग है, चिढ़ता भी है, लड़ता भी है, चंचलता भी, मलिनता भी, वो सब अवगुण एक साथ ही सब साथ दिया। सब गुरु ने एक ही बात की पूर्ति के लिए ऐसे तीर मारे, कोई सामने तो आओ। गुरु का कहना है कि निशाने पे जो लग जाए वही तीर है, बाकी सब सरकंडे हैं, कोई कीमत नहीं। बातें हैं, बातों का क्या है। तो न किसी के अभाव में जीना तो कहीं भी होगा, सांस भाव कहीं चलती रहे, और न किसी के पर भाव में जियो। कौन डिप्टी, कौन जज, कौन कलेक्टर, ठीक है, उसका अपनी मेहनत है, वो पा लिया, अपनी व्यवस्था का रूप ठीक करेगा तो धर्म से जुड़ेगा, और वो भी यदि वहाँ गड़बड़ करेगा तो 84 उसके भी तैयार है, कोई कुछ भी बन जाए। तो उससे न लड़ना, न चिढ़ना, न डरना, हमारा काम ही नहीं। हम अपना नियम पालन करते हैं, मस्त है, खत्म बात। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। अगर हो आपके पास ताकत,
और हिम्मत और समझदारी, तो अपने स्वभाव में जियो, अभी मौका बात ये उत्तम है। स्वभाव अपना। किसी को यही करेगी। तो किसी के ढोने में क्या क्या रहता है। सदगुरु कबीर साहब हुए, जैसे जितने मनुष्य आज देहधारी पैदा हुए ऐसे गुरु हुए। न आप थे ना मैं था, किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया। इन बातों मारने लड़ने चिड़ने में समय खोने में क्या लगता है। सदगुरु का ज्ञान तो गुरु ने कहा भी है कि मूल गए थे कहाँ का, क्यों भरम क्यों भूले, क्यों भरम भुलाओ। मन शायर है, समुद्र कितनी उस जैसे समुद्र से तरंगे उठती, लहरें उठती। मन समुद्र है, इसमें लहर उठती रहती। एक पल भी तो थोड़ा सा हटके डरता नहीं ना, कुछ न कुछ चक्कर चलता है इसका उसका। एक दिन ऐसा आएगा जैसे जैसे समझ परिपक्व होगी। पहला का जो झंझट है वो समझ ही लिया, आगे का झंझट न हाथ न पैर वहाँ धरता ही नहीं, खत्म। फिर शेष को कौन रहेगी, आप रहोगे। अपने से अपना पा लिया। ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात है। आज क्या बोले? इसके बिना शांति नहीं है, आराम नहीं, जीवन में अमन कलेश चैन ना नहीं। करता इतना। नहीं होगा। हाँ, इस पर लक्ष्य होगा तो सने सने मंजिल की तरफ चलोगे, चाहे धीरे धीरे ही सही, आज नहीं तो कल आ जाएगी। और विपरीत दिशा में चाहे जितनी दौड़ लगाओ, भटकना हो सकता है, पहुंचना नहीं होगा। इतना सरल ज्ञान गुरु का है। शब्दों का तो कितना तार तोड़ मरोड़ के कितना घुमाओ, उसमें क्या रखा है। साहब ने कहा कि बहु बोलन दरबार, तू पारखी का संग कर और गुरुमुख शब्द उच्चार। जब बोलो तो गुरुमुख वाणी बोलो, कच्ची बात मत बोलो। कच्ची में तो पूरी दुनिया फंसी हुई है। जीभा कह रही बंद दे, जीभा पर ताला मार, वो काम की बात कर। बहु बोलन निर्वाह और पारखी का संग कर और गुरुमुख शब्द उच्चार। बस जब बोलो तो सही बात बोलो, अन्यथा मत बोलो। ना वो राजी हो जा, खुश हो जा, वो मान जा, लड़क हो जा, इसमें क्या रखा। लड़ने जैसी बात ही मत करो, अन्यथा मौन रहो। गुरु ने कला बताई है, उसको उसके कलाकार बनो। मिले संत वचन दो ही कही, ये जड़ ये चित, ये तेरा ठहराव ये तेरा बंधन। मिले असंत मौन हो रही है, जान दे। ये भूल के कारण सारा बंधन है, लेन देन है, आवागमन। तो ये एक अवसर है, मनुष्य शरीर एक अवसर है। उसको जो खो दिया वो खो दिया, आया था पाया था, ये फर्क। यहाँ और कुछ पाना खोना थोड़ा ही है, भीड़ तो हो जाएगी, उसका करोगे क्या। ठीक है, आए गए कि मेहमानी हो जाए, जनारा साहब वो एक दो बोरी आटा उटा पिसा गए, पेट भर देगा, उसे क्या। ये भीड़ तो दुख का कारण बने। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी जो समय है, अभी हाथ में जतन तुम्हारे, आस घुमा ले जग से प्यार। जग संसार वो 5 विषय रूपी जगत, ये संस्कार भी है। खिंचाव किसका है, पर का है दूसरे, और खींचे हुए हम चल जाते। कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, उसके पीछे न पड़ो, अपनी बात को खरी करो। सदगुरु कबीर साहब इस एक बात को 100 साल तक बांटे। मान लो 20 साल के सदगुरु खड़े हो गए मैदान में, 119 साल बड़ी उम्र पाए,
आज भी 114 साल का 14 साल की औरत मैं देखा, 107 साल की औरत, और 11 बच्चे पैदा किए, और तब इतनी लंबी आई। 124 साल का राष्ट्रपति भवन में पहुंचा। ये भारत का एक आया था, एक उसमें था। तो कहने का अर्थ है कि आप बहुत लंबी उम्र हो, बात 2 साल की 100 साल की नहीं, बात है समझदारी। समझे कितने, यहाँ आए कितने, बैठे कितने, वो कोई खास बात नहीं है। समझे कितने, मैं समझ गया उसको, उसे क्या दे के बुलाओगे, वो बात छोटी बात। तो इसलिए अभी और तो कोई खास बात नहीं है, इन बातों को बार बार कहना सुनना, जीवन में लगे रहना, क्योंकि ये हमें अपने से हटाती नहीं, रोकती। उदाहरण प्रवचन में कथा इधर, उसमें उत्तम मध्यम श्रेणी के लोग बैठे, उन्हीं की भीड़। शास्त्र होता है ना, विवेक की तो कोई कोई बिरला बिरला, ये तो भीड़ उसकी इसकी मिलेगी। जैसे बालक को रोकना हो गिट्टी गोली दे, उस समय बेचारा चक्कर काट जाए। तो इसलिए कितने बूढ़े हैं जिनका बचपना नहीं जाता, उम्र से भी क्या, तन के विरुद्ध का बहु क्या हुआ, मनवा आज हुआ। तन बूढ़ा होना अलग बात है, और मन का बूढ़ा होना दूसरी बात। तो इस जगत में पूरे में बोध हो गया, समझ आ गई, केवल हम ही हमारे, बाकी कोई कुछ नहीं। बाकी बीच का बाजार है, और मदारी भी डमरू ले गए, वो भी बहुत कुछ कर रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं तो लगा है। शादी बोल लूँ मैं, हाँ, बोल। शब्द बोल रहे हैं ना हाँ, भाई, सब हम क्या है, जीवन मुक्त सोई मुक्ति साधो, जीवन मुक्त सोई मुक्ति, इसकी की बड़ी बात। ये अभी मरा नहीं है, जीवन खड़ा है, उसमें रहते रहते सारी आसक्ति, अहंकार, दूसरे की पूरी गुलामी, उससे छूटा, मुक्त हुआ। जीवन रहते रहते, मरने पर नहीं, अभी है मुक्त बैठे, ऐसा हो। हाँ, कुछ नहीं, दूसरे की कोई कहानी नहीं। ना किसी की नहीं, न्यू तो सारी दुनिया मर रहे हैं, या मरने खातर आई, जो काम खाली हो गया, और कितने हो गए। साहब ने कहा मरते मरते जगमुगा। फिर उसका तो अपना पेट आप कोई बढ़ लेगा नहीं, हाँ तो अपने अपना भरो, किसको कौन रोक रहे। पूछने की भी जरूरत नहीं। ना 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 ना, गवा भी ना चाहिए। ना ना किसी पियोगा भी ठीक है, छक्का आगे किसी पक्का पक्का हो जाना, अरे गजब की बात है। आग में हाथ देगा जड़ेगा कि ना, आग में हाथ देगा तो जड़ेगा कि नहीं। आग तो समझ गए, हाँ, आग का तो समझ गए, हाँ, लेकिन वो है नरम नरम जलेबी मीठी खागा तो फिर तो हटेगा कुकर। हाँ, एक सीधी सी बात है। चलो पेट पूर्ति के लिए ले लो, हाँ वो तो वो एक अलग बात है। लेकिन 3 साल हो गए, बोला भाई भी जलेबी ले जो के ले। तो इसका मतलब अभी कसर है, हाँ, वो कसर है, वो बीज है। बीज है, किसका, आवागमन का, मुक्ति ना है। आवागमन तो देखने का वो मूल तो, बात। वो जो केवड़ा कड़ा फंसा दे जाम जाम हाँ तो बस तो फिर वो, किसके और करीब ये पहुंचेंगे। सामान्य रूप से जैसा भी ये बर्ताव करना आ गया, अपने ऊपर बोझ किसी को बनने देगा नहीं, हाँ, और दूसरे पर बोझ बनेगा। ये बात किसके लिए, नहीं, किसके लिए,
क्योंकि ताकि हाँ भी शुक्र सपेला पीछे था वो खुल जाएगा ना पीछे। नहीं कोई इसने के खुलवा लो मगर थोड़ा बहुत सत्संग और हो जाए हाँ कर लो। पानी पिलवा दो बस। पानी पिलवा दो आइयो भाई पानी बाकी जगह ले आओ दो दो बड़ा बड़ा शरीर पकड़ाओ हाँ, बता रहे हैं।